हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट को एनालाइज करते हैं 30th ऑफ जुलाई के लिए। लास्ट वीडियो में जब हम निफ्टी को या ओवरऑल मार्केट को एनालाइज कर रहे थे तो वहां पर हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। पहला ये था, इस टाइम जो हमारा करंट ट्रेंड है, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो मार्केट अभी भी बुलिश है और मार्केट एक छोटे से डिप का इंतजार कर रही है। तो ये डिप क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड है और इसमें जो हमारा टारगेट है वो 24,600 तक नजर आ रहा है। बिकॉज अगर इसके नीचे अगर मार्केट स्लाइड करती है तभी हमारा मार्केट एक बियरिश जोन में एंटर करेगा। लेकिन अगर आज देखेंगे, आज निफ्टी ने 24,598 का लो बनाया है और वहीं से जबरदस्त रिकवरी दिखाई। तो लगभग हमारे पास में क्लोजिंग बेसिस पे 220 पॉइंट की रिकवरी है और रिकवरी भी किस में आई है? लार्ज कैप में। विच मींस जो हमारा मार्केट ने रिकवर किया है उसके सस्टेन करने के ज्यादा चांस है। तो हमारे लिए डिप कंप्लीट हो गया, लार्ज कैप में बाय हो गया और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो हमारा था अभी कल की अगर मैं बात करूं तो 1585 पे स्टैंड कर रहा था। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है। अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स भी हमारा बिल्कुल लो है। वैसे देखिए लो विक्स ज्यादा खतरनाक होता है बिकॉज हल्का सा भी शूट अप करेगा तो भागेगा, बट लो विक्स का एक और मतलब ही होता है कि मार्केट में पैनिक नहीं है। तो ये सारे के सारे इंडिकेट कर रहे थे डिप के बाद में एक अच्छा सा शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड का भी। शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहा हूं? जो हालात आजकल है ना, अगर हम बात करें यूएस मार्केट की, टैरिफ की या बाकी अगर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ये मार्केट ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बबल की तरह बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जो है फूलता जा रहा है और किसी भी दिन ये फट जाएगा। और जिस दिन ये फटेगा एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग या एक करेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो मूवमेंट आएगी ना वो एक नए बुल रन की शुरुआत होगी। हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ महीनों में, दिनों में नहीं होगा, 5-6 महीने बाद में ये एक छोटा सा जो बबल है फूटता हुआ नजर आए। तब तक के लिए हो सकता है मार्केट थोड़ा थोड़ा करके राइज करेगी। तो शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर कल की इमीडिएट बात करें, पहले नोटिस कीजिएगा, फॉल किया, करेक्शन दिखाया, फॉल किया, पूरा ऑलमोस्ट देखेंगे 1 से 1.5 दिन इसी जोन में ट्रेड किया, वापस रिकवरी किया और वापस यहीं आ गए। तो अगर हम यहां चेक करते हैं तो ये निकल के आ रहा है। अगर आप इस वाले पॉइंट को करेंगे तो दिस इज कमिंग अराउंड 24,860 से लेके 880 का बनेगा। इसके ऊपर जाता है तो आराम से 25,000 टच करेगा और 25 के ऊपर 0.25 मतलब 25,050 का लेवल रहेगा। 300 पॉइंट का हेज रखिएगा। एज ऑफ नाउ कल के बाद में परसों हमारा मंथली एक्सपायरी है, अवॉइड करना चाहे तो कर लीजिएगा और जो हमारा नेक्स्ट एक्सपायर रहेगा आप उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक 7th ऑफ अगस्त का हमारा नेक्स्ट एक्सपायर रहेगा। तो ये जो मूवमेंट रहेगी इसमें आपके 300 पॉइंट का हेज बनेगा। तो ये तो आपको नजर आ गया कि हमारा राइजिंग साइड में, और जब इतनी अच्छी रिकवरी आई है तो ये भी पॉसिबल है कि 25,150 तक हमारा मार्केट राइज कर जाए। तो आप क्या करेंगे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मोड के अंदर अपना बाय रखेंगे और धीरे धीरे करके अपना जो है स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते चलेंगे। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? एक छोटा सा चैनल ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो चैनल जब बनाएंगे ना तो ऐसे कुछ नजर आएगा। लोअर साइड में मुझे लगता है कि वापस से इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि निफ्टी के पास में 24,750 का जो लेवल है वो इमीडिएट सपोर्ट है और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो 24,600 तक मार्केट आराम से डिप करेगा। ये बात अगर आपको याद हो, सेम कल के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। उसके नीचे जाती है तो मुझे लगता नहीं है कि भी नीचे गिरने के चांस हैं। तो हम क्या करेंगे? इसके बीच में 650 का पहला रखिएगा और अगर नीचे फॉल करता है 600 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। इधर भी आपका फॉलोइंग साइड में 300 पॉइंट का हेज रहेगा और ये लेवल ब्रेक होने के बाद में एटलीस्ट थोड़ी देर इसके नीचे ट्रेड करे तभी आपको शॉर्ट टर्म सेल इंडिकेट जो है आई वुड से इनिशिएट करना है, अदरवाइज स्टे आउट। और अगर हम बाय ऑन डिप की बात करें तो बाय ऑन डिप कहां बनेगा? इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, जब नीचे गिरेगा मैं से देखिएगा मुझे बाय ऑन डिप नजर आ नहीं रहा, बट अगर कुछ ऐसा होता है कि नीचे आकर यहां पर हिट कर राइज करेगा तो 24,750 ही आपका बाय ऑन डिप नजर आ रहा है लुकिंग एट दिस लेवल। उसके बाद में 850 या 880 कर लीजिएगा और 950 का सेकंड टारगेट।
तो ये सेकंड लेवल आपका बनेगा बाय ऑन डिप। और गाइस यहाँ पर हमने जो भी लेवल डिस्कस किए हैं आपको समझाने के लिए हैं। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिएगा और साथ साथ में अपने एनालिसिस कीजिएगा। और ये आउटलुक लेकर चलेंगे कल के लिए निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। आज लार्ज कैप की वजह से बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छी रिकवरी शो करी है। लो बनाया था 55,840 का, उसके बाद में क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो लगभग हमारे पास में 400 पॉइंट का बॉटम से बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी शो किया है। उसके बाद पैटर्न क्या बनाया है पहले तो ये नोटिस कीजिएगा, पहले नीचे गिरा, उसके बाद में ये एक जोन बनाया था, फिर हमारे पास ये जोन बना, उसके बाद में ये कुछ ऐसे बना और इसको आप एक्सटेंड कीजिएगा तो यहां बनेगा। और अगर आप सेकंड की बात करेंगे यहां जाएगा। करंट क्लोजिंग हमारे पास में है 56,222 की। ऊपर की तरफ अगर आप चेक करेंगे तो दिस इज कमिंग अराउंड 350 से 400, तो 56,350 से लेके 400 का आपका इंट्राडे ब्रेकआउट रहेगा। उसके ऊपर 550 क्योंकि यहीं पे आया था, देखिए 550 और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपका 56,800 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। अब तो मैं यहां तो डेफिनेटली चाहूंगा कि अब आप परसों का एक्सपायरी ना लेके अब आपको अगस्त का एक्सपायरी लेना चाहिए। उसके लिए 1000 पॉइंट का आप हैज बना के रखिएगा, ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इन केस ऐसा होता है कि ये लेवल आपका ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि यहां तो हमें 56 के ब्रेक होने का वेट करना ही चाहिए। 56,000, इसके नीचे 55,800, ज्यादा नीचे गिरेगा तो 650। यही लेवल आपका बाय ऑन डिप बनता है। अगर इसे आसपास आके 10-50 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा तो 200 और 350 के टारगेट के लिए आप एक शॉर्ट टर्म बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। एंड वंस अगेन हेज रहेगा हमारा 1000 पॉइंट। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में जो आप चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मिड कैप ने फॉल दिखाया, उसके बाद में कंसोलिडेट किया, फिर फॉल आया, एक रिकवरी शो किया, फिर से फॉल आया और फिर से एक चैनल में मिड कैप ने ट्रेड किया और रिकवरी अभी भी हमारा इसी लेवल के आसपास आ रहा है। यहां पर करंट क्लोजिंग है 13,053 की। जो हमारा ब्रेकआउट है वो आ रहा है 13,100 पे। इसके ऊपर भागता है तो 200, 250 के टारगेट के लिए और 500 पॉइंट्स का आप हेज रखिएगा। अगस्त एक्सपायरी, अगस्त एक्सपायरी क्यों? क्योंकि अब जो हमारे पास में इमीडिएट एक्सपायरी है, पहली बात तो उसके अंदर प्रीमियम आपको कुछ नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो टाइम डिके ज्यादा मिलेगा। बेटर है अगस्त एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाएगा और 500 पॉइंट का हेज कीजिएगा। इनकेस नीचे गिरता है तो इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास 13,000 का है। इसके जाने के बाद में वैसे देखिए यही लेवल आपका बाय ऑन डिप भी बनता है, बट बाय ऑन डिप की बजाय आप वापस जाता है तो 13,050 के ऊपर ही आपको बाय करना चाहिए। मतलब करंट क्लोजिंग बस नीचे से ऊपर राइज करे और ये लेवल अगर डिप कर गया तो 12,900 और 12,850 के लिए और बाय ऑन डिप लेवल आपका 13,000 ये टच करके और ऊपर भागना शुरू करें तो 13,050। इसके ऊपर 150 और 200 के टारगेट के लिए 500 पॉइंट का हेज। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा मिड कैप के लिए और ये एनालिसिस रहेगी हमारी कल के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।